आरंभ 2016 और 17 के शुभ अवसर पर हम सभी के मध्य पधार रहे हैं। इस ज्ञान दीक्षा समारोह के अध्यक्ष परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय, साथ ही आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्री राजशेखर जी, डायरेक्टर जनरल इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, आदरणीय कुलपति महोदय, प्रतिकुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय, एक बार जोरदार तालियों से हम सभी उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। युवाओं को गढ़ने की टकसाल देव संस्कृति विश्वविद्यालय में एक अद्भुत परंपरा जो भारतीय संस्कृति का पुनर्जीवन करने को संकल्पित है, इस ज्ञान दीक्षा समारोह में इसका आरंभ हम दीप प्रज्वलन के माध्यम से करेंगे। दीप जो कि आत्मसत्ता का प्रतीक है, इसे प्रज्वलित कर हम प्रार्थना करते हैं कि अप दीपो भव के भाव से हम सब प्रकाशित हों। दीप प्रज्वलन। अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यूयोऽध्यस्मद्जुहुरानमेनो भूयिष्ठान्ते नमो क्लीं विधेम। गुरु पूजन। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते धिया सर्वशक्तिस्वरूपाय दिव्ये भगवत्यै नमः। ज्ञान दीक्षा समारोह के शुभ अवसर पर हम सभी एक बार पुनः से स्वागत अभिनंदन करते हैं हमारे आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि महोदय का। अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा के अनुरूप तिलक के माध्यम से युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के दिव्य स्वप्न व संकल्प का मूर्त रूप विश्व के सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक पुनर्जागरण को संकल्पित युवाओं को गढ़ने की टकसाल देव संस्कृति विश्वविद्यालय के इस ज्ञान दीक्षा समारोह के शुभ अवसर पर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आप सभी का। आप सभी से निवेदन है कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। यह हम सबके जीवन का एक अनमोल अवसर है जब गंगा की गोद, हिमालय की छाया और ऋषि मुनियों की तपस्थली में हम सब साथ बैठे आज इस संस्कारित भूमि में नए बीजांकुरों को आरोपित होता देखेंगे, जिनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो भविष्य में विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान करने वाले युवा के रूप में गढ़ करके बाहर निकलेंगे। अपने आप में ये जो कुछ भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसकी शुरुआत हम सब करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हमारे अतिथियों के स्वागत के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा वॉलंटियर से कि वे इस क्रम में सहयोग करें। सर्वप्रथम हम निवेदन करेंगे परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय से कि वे श्री राजशेखर जी को पुष्प प्रदान कर उनका स्वागत अभिनंदन करें आज के इस क्रम में, और हम सब अपनी तालियों के माध्यम से इस क्रम में अपने आप को जोड़ते हैं। हम निवेदन करेंगे कि मंत्र चादर के माध्यम से उनका स्वागत हो। निवेदन कुलपति महोदय से कि वे परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय का हम सभी की ओर से स्वागत करें, अभिनंदन करें। हम सबकी तालियां अपने आप में उत्साह उमंग की अभिव्यक्ति है जिसे हम यहाँ पर इस अवसर पर प्रस्तुत करते हैं। आज के समय में युवा मन प्रश्न करता है कि एक विश्वविद्यालय में मैंने प्रवेश पाया और विश्वविद्यालय का पहला दिन मैं यहाँ पर इस रूप में बैठा हुआ हूँ। प्रश्न मन में कई हैं, लेकिन उन प्रश्नों का समाधान कुछ पंक्तियां जो आपको देने जा रही हैं। हम कौन हैं, हम क्यों हैं, हम कैसे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं और हम क्या करेंगे। एक एक शब्द, एक एक भाव, एक एक पंक्ति हम सबको एहसास दिलाती है युग ऋषि के उन संकल्पों का। अवसर है कुलगीत का। आप सभी से निवेदन है कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और देव संस्कृत विश्वविद्यालय का यह कुलगीत और इसके स्वरों के साथ अपने भावों को जोड़ते हुए उन संकल्पों का आइए एक बार पुनः से स्मरण करते हैं। कुलगीत प्रारंभ।
खुद गंगा की हिमालय की मिली छाया इसे, दिव्य वातावरण में पोषित मिली छाया इसे, कोई पिता है बरसता से संरक्षण यहाँ, कर्म की मिलती उन्हीं से प्रेरणा हर क्षण यहाँ, कर्म की मिलती उन्हीं से प्रेरणा हर क्षण यहाँ, कुल बनन की दिव्य ममता में रसधार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। यहाँ होता प्रखर संकीर्तना का जान है, आपसी सद्भावना संवेदना का जान है, यह महामानव बनाने की सुगढ़ टकसाल है, वास करे इसमें युवाओं की बदलती चाल है, वास करे इसमें युवाओं की बदलती चाल है, विश्व फिर लगता उन्हें अपना सदा परिवार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है, मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है, मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। दुनिया में सब कुछ सीखने और हासिल करने के बाद जो बाकी रह जाता है वहाँ से देव संस्कृति विश्वविद्यालय शुरुआत करता है। वह है जीवन प्रबंधन, जीवन शैली और वैज्ञानिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण। दुनिया में सब कुछ पा लेने के बाद भी अंततोगत्वा जो शेष रह जाता है वहाँ से हम शुरुआत करते हैं और वो हम सबको प्रदान करते हैं। वह है आत्मिक सुख, मन की शांति और हृदय की प्रसन्नता। जब विश्व में भटकाव है, भटकन है, तब देव संस्कृति विश्वविद्यालय बात करता है दिशा देने की, संस्कार देने की, परिष्कार करने की और जीवन को गढ़ने की। ऐसे विश्वविद्यालय में आप सभी का स्वागत करने के लिए स्वागत भाषण हेतु मैं आमंत्रित करता हूं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय को। आप सबकी जोरदार तालियों के माध्यम में आमंत्रित हैं हमारे कुलपति महोदय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरु। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ पे 29वें ज्ञान दीक्षा समारोह में हमारे इस समारोह के प्रमुख अतिथि माननीय श्री सी राजशेखर जी, डायरेक्टर जनरल इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, हमारे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, मंच पर उपस्थित प्रतिकुलपति चिन्मय जी, कुल सचिव श्री संदीप जी, सभागार में उपस्थित विशेष उपस्थित श्रीमती सी राजशेखर जी, उनकी बेटी, यहाँ पर सभी विश्वविद्यालय के विभाग प्रमुख, आचार्य, शिक्षक वृंद, शांतिकुंज ब्रह्मवर्चस्व से पधारे हमारे सभी परिजन, गायत्री विद्यापीठ के आचार्य, प्राचार्य और विद्यार्थीगण, विश्वविद्यालय के विद्यमान छात्र छात्राएं तथा नव प्रवेशी छात्र छात्राओं का मैं बहुत हृदय से स्वागत करता हूं।
आज का बड़ा विशेष दिन है आप सभी नव प्रवेशी छात्र छात्राओं के लिए कि एक विशेष अतिथि के समक्ष और कुलाधिपति के समक्ष आप जिस दीक्षा में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो संकल्प लेने जा रहे हैं, वो जीवन के अंदर आमूलचूल परिवर्तन करने की क्षमता इसमें रखता है। वैसे देखा जाए तो विद्यार्थी, विद्यालय, महाविद्यालय, इसमें एक शब्द आता है विद्या। और इस विद्या के लिए विद्यार्थी का अर्थ यही होता है कि विद्या पाने के लिए इच्छुक जो है वो विद्यार्थी है। विद्यार्थियों का एक धर्म होता है, इस धर्म के अंतर्गत आपको विद्या का अर्जन करना यही उद्देश्य होता है। दूसरा आता है विश्वविद्यालय या विद्यालय, ये हमारा कर्म होता है। आपको जो भी सुविधाएं हैं, जो भी फैसिलिटीज हैं, जो भी आवश्यकताएं हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान देना है, ये सब काम विद्यालय करता है। तो विद्यार्थी धर्म और विद्यालय कर्म को मिलकर जो होता है वही सही विद्यादान का प्रसंग बनता है। आज विद्या के अंदर अभाव हुआ है। शिक्षा तो प्रचुर मात्रा में मिल रही है। शिक्षा का अर्थ है जानकारी, इंफॉर्मेशन। आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत आती है, लेकिन विद्या जो कि आपको जीवन जीने का एक दृष्टिकोण देती है, एक उदात्त दृष्टिकोण देती है कि जीवन कैसे जिया जाए, हमारे विचार कैसे हो, हमारे आचार कैसे हो, इसके लिए जो विद्या का पुट है वो लगे बगैर अगर शिक्षा है तो वो कई बार निरर्थक सिद्ध होती है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा एक ऐसा विश्वविद्यालय देश में होना ही चाहिए जो सच्चे मनुष्य, बड़े मनुष्य, महान मनुष्य और सर्वांगपूर्ण मनुष्य बनाने की आवश्यकता पूर्ण कर सके। और देव संस्कृति विश्वविद्यालय इसी पूर्ति के लिए कटिबद्ध है। विवेकानंद जी ने कहा था एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन ह्यूमन बीइंग। आपके अंदर सुप्त देवत्व है, आपकी क्षमता बड़ी विलक्षण है, इसको जागृत करना यही विद्या का काम है, यही विद्यालयों का काम है। वो कहते हैं ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन एंड माई गोल, उनका गोल कह रहे हैं, माई गोल इंडीड इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। हम यही प्रयास करेंगे कि आपके जीवन में वो प्रकाश आए। आप यहाँ लेने के लिए आए हैं, हम देने के लिए इच्छुक हैं। अगर ऐसा समागम सहयोग हमारा बनता है तो आप निश्चित ही यहाँ से कुछ ऐसी अलौकिक चीज़ें लेके जाएंगे जो कि आपके जीवन को प्रकाश में बदल देंगे। आप जो संकल्प लेने जा रहे हैं वो संकल्प आपके जीवन को दिशा देगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। आप जितनी श्रद्धा से इसको लेंगे उतनी ही ज़्यादा मात्रा में आपको मिलता रहेगा। इस आश्वासन के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। धन्यवाद सर। परम पूज्य गुरुदेव की तप की पूंजी से निर्मित ये दिव्य वातावरण, पल पल अग्रजों का मिलता आशीष, साथ ही साथ असंख्यों गायत्री परिजनों का वो परिश्रम, पुरुषार्थ और कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकों और व्यवस्थापकों की एक टीम और साथ में संस्कारवान विद्यार्थियों का एक समूह अपने आप में हर असंभव को संभव करता दिखाई दे रहा है। और ये ज्ञान दीक्षा समारोह आपको इस बात का स्मरण और दिलाता रहेगा। परम श्रद्धेय, इसी सभागार में प्रत्येक गुरुवार को गीता की क्लास लेते हैं। गीता में एक बात आती है जो उन्होंने हमसे सदैव कहा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्त पसंद है लेकिन ज्ञानी भक्त सबसे ज़्यादा पसंद है। पूज्य गुरुवार के संरक्षण में बीता जिनका बचपन और यौवन में अपने आप को पूर्ण विकसित कर गुरुदेव की बातों के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले हम सभी के प्रतिकुलपति महोदय डॉक्टर चिन्मय पांड्या सर से मैं निवेदन करूंगा कि वे इस अवसर पर दीक्षारंभ की पृष्ठभूमि हम सभी को समझाएं। धन्यवाद गोपाल। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति को साक्षी मानकर गायत्री मंत्र के साथ अपनी बात आरंभ करना चाहूँगा। गायत्री मंत्र भगवान सूर्य को सविता देवता को समर्पित मंत्र है। हम लोग संस्कृत में कहते हैं सविता सर्वस्य प्रसविता, जिसने पूरी सृष्टि को, ब्रह्मांड को, दुनिया को जन्म दिया, उस शक्ति से हम लोग यही अभ्यर्थना, यही कामना, यही याचना करते हैं कि हे प्रभु, जैसे आप पूरी सृष्टि को प्रकाश देते हैं वैसे ही मेरे अंधकार में जीवन को प्रकाशित करिए, आलोकित करिए। जैसे आप पूरी सृष्टि के अशुद्धियों को, विकारों को, दोषों को, दुर्गुणों को तपा करके निकाल देते हैं, वैसे ही हमारे व्यक्तित्व में छाए किसी भी तमस को, अंधेरे को, कुहासे को निकाल करके फेंक दीजिए। पवित्रता की, प्रखरता की कामना के साथ एक बार गायत्री मंत्र करेंगे। कमर सीधी कर ले, भगवान सूर्य का, सविता देवता का ध्यान। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो
गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में आज के इस 29वें ज्ञान दीक्षा पर्व के शुभ अवसर पर हम लोगों के मध्य उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम लोगों के अनन्य आत्मीय अपने श्री राजशेखर जी, जो इसके बावजूद कि कल उनकी बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी और रात भर ट्रैवल करके इस समय में जब कांवड़ के कारण सभी लोगों को ट्रैफिक में तकलीफ है, उसके बावजूद हम लोगों के मध्य उपस्थित है, उनका यहाँ पर सहर्ष स्वागत करते हुए और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हम सबके श्रद्धेय सम्माननीय आदरणीय कुलाधिपति जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय कुलपति जी, आदरणीय कुल सचिव जी, यहाँ पर उपस्थित शांति कुंज के देव संस्कृति विश्वविद्यालय के वरिष्ठ कार्यकर्तागण, आचार्यगण, गायत्री विद्यापीठ के और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के सभी नवागंतुक विद्यार्थी, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, आज का जो ये दिन है ये आपके दिन का, आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, सबसे उल्लेखनीय दिन है। आज इस ज्ञान दीक्षा के पर्व के माध्यम से आप लोग देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिवार का, शांति कुंज गायत्री परिवार का अभिन्न अंग बनने जा रहे हैं। और चूंकि जीवन के सारे सोपानों में पहला सोपान सबसे ज़्यादा कीमती और बहुमूल्य होता है, इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आज के इस दिन को आप लोग धरोहर मान करके चलना, सहेज करके चलना। Embrace the moment. This is the historical, this is the life turning moment of your life. यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवसर है। हम लोग देखें तो ये जो ज्ञान दीक्षा की परंपरा है, इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय की अनूठी परंपरा है, अद्भुत पहचान है, विलक्षण विरासत है। और आज जब श्रद्धेय कुलाधिपति जी इस दीक्षा के माध्यम से आपको देव संस्कृति विश्वविद्यालय में दीक्षित करेंगे, तो मैं इस अवसर पर आप लोग क्या भाव अपने जीवन में, अपने चिंतन में, अपने दृष्टिकोण में लेकर के यहाँ से जा सकते हैं, क्या संदेश अपने साथ सहेज करके ले जा सकते हैं, उसी विषय पर दो बातें कहना चाहूँगा। और उस बात को समझने के लिए ये बात जाननी आवश्यक है कि आज इस भारतवर्ष में 750 के करीब विश्वविद्यालय हैं, 1 लाख के करीब पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं। आप लोग यहाँ से दिल्ली चले जाइए और सिर्फ बाईं और दाईं तरफ दृष्टि डालिए तो इतनी देर में, इतनी दूर में आपको 200 के करीब हायर एजुकेशन के सेंटर दोनों तरफ दिखाई पड़ जाएंगे। तो जब परम पूज्य गुरुदेव ने इस अभिनव विश्वविद्यालय की परिकल्पना करी होगी तो एक बात तो उनके मन में कदापि नहीं रही होगी कि हम लोग भी उस भेड़ चाल का हिस्सा बन जाएं जहां पर एजुकेशन एक इंडस्ट्री है, जहां पर आचार्यगण कर्मचारी हैं और जहां पर विद्यार्थी एक प्रोडक्ट है। नहीं, आज के दिन आपके मन में इस सांस्कृतिक स्वाभिमान को पैदा करने की आवश्यकता है कि आप लोग उस भीड़ का हिस्सा होने नहीं जा रहे हैं। आप लोग एक ऐसे विश्वविद्यालय का हिस्सा होने जा रहे हैं, आप लोग एक ऐसे विश्वविद्यालय का अंग बनने जा रहे हैं जहां पर भारतीय संस्कृति के गौरवशाली उद्घोषों से उसकी पहचान होती है। आप लोग एक ऐसे विश्वविद्यालय का हिस्सा होने जा रहे हैं जहां पर आपको जीवन जीने की कला और जीवन जीने का विज्ञान दोनों सिखाए जाते हैं। आप लोग एक ऐसे विश्वविद्यालय का हिस्सा होने जा रहे हैं जहां पर आपको पातंजलि का योग और आर्यभट्ट का विज्ञान दोनों एक छत्र के नीचे फलते फूलते और विकसित होते हैं। आप लोग एक ऐसे विश्वविद्यालय का हिस्सा होने जा रहे हैं जहां का प्रत्येक आचार्य जीवन के उद्देश्यों में उत्कृष्टता, भावनाओं में उदारता, चिंतन में लयबद्धता और चरित्र में प्रामाणिकता की पहचान है, परिचय है उसका। आप लोग एक ऐसे विश्वविद्यालय का हिस्सा होने जा रहे हैं जहां के कण कण पर, अणु अणु पर परम पूज्य गुरुदेव के, परम वंदनीय माता जी की उपस्थिति के साक्षात हस्ताक्षर है। और आज जब आप लोग इस अनूठे विश्वविद्यालय में खड़े हैं तो इसके लिए आप लोगों की योग्यता प्रशंसनीय है, एडमिरेबल है। और उसके अतिरिक्त वो देवी योजना भी जिम्मेवार है जो आप लोगों को यहाँ पर एक विशेष उद्देश्य के साथ खींच करके लाई। कौन सा उद्देश्य? आज की तारीख में दोस्तों, आप यदि सारी तरफ दृष्टि उठा करके देखें तो आप पाएंगे कि समाज में समस्याओं की कमी नहीं। सामाजिक दृष्टि से देखें तो युद्ध है, आतंकवाद है, अलगाव है, भ्रष्टाचार है, राजनीतिक अस्थिरता है। यूरोप में जो घट रहा है वो हमसे अपरिचित नहीं, जैसी घटनाएं आज सब जगह पर हो रही हैं हम लोग जानते हैं। परिवारों की दृष्टि से देखें तो टूटते हुए परिवार हैं, संबंधों में आई दरारें हैं। व्यक्तिगत दृष्टि से देखें तो भटके हुए, लक्ष्य से हटे हुए इंसान हैं, दूषित सोच वाले, नकारात्मक प्रवृत्ति वाले इंसान हैं। और ऐसे समय में इन लोगों को बदलने के लिए, समाज को बदलने के लिए ऐसे व्यक्तित्वों की आवश्यकता है जो मनुष्य का भावनात्मक नवनिर्माण कर सकें। ऐसे व्यक्तित्वों की आवश्यकता है जो उनके चिंतन में स्थायी परिवर्तन ला सकें। ऐसे व्यक्तित्वों की आवश्यकता है
जो मनुष्य की आंतरिक संरचना में, बनावट में ऐसा परिवर्तन, ऐसा सुधार, ऐसा परिष्कार ला सके कि मनुष्य अपनी गणना देवी व्यक्तित्व में, दिव्य इंसानों में, महापुरुषों में करा सके। ये आज की पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी आपसे कल्पना करती है, आपसे अपेक्षा करती है, आपसे कामना करती है कि जब आप लोग यहाँ से एक ज्ञान लेकर के, विद्या लेकर के, संस्कार लेकर के निकलेंगे तो आप समाज को बदलने के लिए अपने जीवन की आहुति देने में संकोच नहीं करेंगे। और आज की ज्ञान दीक्षा का पर्व आपके अंदर छुपी इसी प्रतिभा को आपको याद दिलाने का पर्व है। आपके अंदर सोए विवेकानंद को जगाने का पर्व है। आपके अंदर सोए परम पूज्य गुरुदेव को जगाने का पर्व है। आपके अंदर सोए गांधी को, सुभाष को, भगत सिंह को, निवेदिता को, गार्गी को जगाने का पर्व है। आपके अंदर छुपी उन्हीं विभूतियों को आपको याद दिलाने का पर्व है। आपको आपके शिखर पर ले जाने का पर्व है। आज के इस ज्ञान दीक्षा के पर्व को आप मात्र ये मत मानना कि आप लोग यहाँ बैठे और आप लोगों ने दीक्षा ली और अपने अपने घर को चले गए। आज की ज्ञान दीक्षा का मतलब यह है कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति उस संकल्प को याद करे जो आज के दिन आप इस दीक्षा के माध्यम से अपने साथ लेकर के जाएंगे। और आज के इस दिन आप लोगों से मैं यही विनम्र निवेदन करूंगा, विश्वविद्यालय की ओर से, यहाँ के प्रत्येक आचार्य की ओर से, शांति कुंज के प्रत्येक कार्यकर्ता की ओर से, उन सब की ओर से जिनने अपना जीवन परम पूज्य गुरुदेव के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए होम किया है, समर्पित किया है, उन सबके जीवन के सम्मिलित प्रयासों की ओर से आपसे यही विनम्र निवेदन करूंगा कि आप लोग यहाँ अपने अध्ययन के वर्षों को मात्र डिग्री और सर्टिफिकेट इकट्ठे में खर्च मत करना, जीवन को ऊंचा उठाने में करना, गीता और ध्यान की गहराइयों में जाने में करना, व्यक्तित्व को संवारने में करना, अपने जीवन को ऊंचा उठाने में करना। यदि आप लोग सीखना चाहोगे बेटा तो आपको यहाँ की फूल पत्तियां भी सिखा देंगी, और नहीं सीखना चाहोगे तो लोग नदियों के मुंह पर बैठ करके प्यासे लौट आते हैं। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग यहाँ आए हो, कोई योजना आपको खींच करके आई है और उस योजना का आप सम्मान करना, अपने जीवन को बदलना, उसको ऊंचा उठाने का प्रयास करना। रास्ते कोई से भी हो, जीवन हमेशा शिखर की तरफ जाता है। एक छोटी सी कहानी सुना करके अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा कि एक राजा के मन में भाव आ गया कि आखिर सही पथ कौन सा है। तो राजा ने सारे ज्ञानियों को बुला लिया और जो भी ज्ञानी आया उसने यही कहा कि साहब मेरा वाला सही है, बाकी का गलत है। राजा शाम तक कन्फ्यूज हो गए। उन्होंने कहा कि सुबह तो मुझे कुछ पता था, अब तो बिल्कुल पता नहीं है। तो राजा ने जो है ऋषि को बुलाया और ऋषि जो है वो आए। ऋषि ने कहा कि मैं आपको बताऊंगा पर जंगल के मध्य में जा करके बताऊंगा। तो ऋषि जो है उनको लेकर के चले। रास्ते में नदी पड़ी, बहुत सारी नावें राजा ने लगवा दी और ऋषि ने एक एक करके सारी नावों को ठुकराना शुरू करा। उन्होंने कहा ये वाली नाव सही नहीं, ये सही नहीं, ये नहीं सही है। राजा बड़े परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि साहब पार ही तो जाना है, आप कोई सी भी नाव ले लो, एक अलग अलग आपको डिसाइड करने की क्या आवश्यकता है, कोई सी भी नाव ले लो। तो ऋषि बोले कि फिर आप पथ को सेलेक्ट करने में इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, कोई सा भी ले लो, कोई सा भी पथ ले लो, पर पथ को लेकर के उस पर टिक जाओ। तो बेटा आप लोग यहाँ पर आए हो, कोई सा भी पथ ले लो, जीवन का कोई सा भी उद्देश्य ले लो, पर उस पर पूरे समर्पण के साथ, पूरे विश्वास के साथ टिक जाओ, तो आपका जीवन आपको संस्कारों के शिखर पर लेकर के जाएगा। यही इस ज्ञान दीक्षा की पर्व का उद्देश्य है। तो भगवान करे कि आप लोग इन सारे उद्देश्यों को अपने साथ लेकर के अपने घर लौटो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। यूँ तो विश्वविद्यालय अनेक हैं पर देव संस्कृत विश्वविद्यालय अपने आप में एक है, और इन सब भावों को लेकर के ही हम लोग आगे कार्य करेंगे। अब क्षण आ चुका है ज्ञान दीक्षा एवं संकल्प का। ज्ञान दीक्षा के दो पक्ष हैं। पहला सामान्य मनोभूमि निर्माण के लिए, जिसे हम अभी पूरा करेंगे। इसके बाद विशेष क्रम दीक्षा संकल्प का, जिसे हम बीजारोपण कह सकते हैं, वो श्रद्धेय कुलाधिपति जी द्वारा संपन्न होगा। कमर सीधी करके सावधान होकर बैठ जाएं। एक बार हम लोग पुनः गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथ गोद में, नेत्र बंद। प्रकाश स्वरूप परमात्मा से सबके लिए ज्ञान की, प्रकाश की प्रार्थना, सबके लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पवित्रीकरण, हमारे स्वयंसेवक तैयार हो जाएं। पवित्रता इस वातावरण में कण कण में समाई हुई है। गंगा की गोद, हिमालय की छाया में बसे इस विश्वविद्यालय में हम प्रवेश पा रहे हैं। उस पवित्रता को हम अपने जीवन में धारण करें। मंत्र के साथ जल के छींटे पड़ेंगे। मंत्र यहाँ से बोला जाएगा, आपको दोहराना है। दोनों हाथ जोड़ करके बैठें।
भावना करें, प्रार्थना करें। हमारा शरीर धुल रहा है, हमारा मन धुल रहा है, हम अंदर बाहर से पवित्र हो रहे हैं। पवित्रता से प्रार्थना करेंगे, पवित्रता हमें सन्मार्ग पर चलाए, पवित्रता हमें महान बनाए और पवित्रता हमें शांति प्रदान करे। सूत्र बोला जा रहा है, क्रमशः दोहराएं। अभिसिंचन प्रारंभ करेंगे। ओम पवित्रता मम, ओम पवित्रता मम, मनः काय मनः काय अंतःकरणेषु अंतःकरणेषु संविशेत। संविशेत। दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, सन्मार्गं नयेत्। सन्मार्गं नयेत्। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, महत्तां प्रयच्छतु। महतां प्रयच्छतु। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, शान्तिं प्रददातु। शान्तिं प्रददातु। अगला क्रम प्राणायाम का है। प्राणवान व्यक्ति कुछ महत्वपूर्ण काम कर पाते हैं। सामान्य व्यक्ति सामान्य जीवन जी लेते हैं। हमको महानता की ओर बढ़ना है, प्राणवान बनना है। आइए प्राणायाम के माध्यम से उस प्राण तत्व को अधिकाधिक रूप से अपने जीवन में धारण करें। कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में, प्राणायाम की मुद्रा में। मंत्र के साथ दोनों नथनों से गहरी सांस खींचें, यथाशक्ति रोकें, धीरे धीरे बाहर निकालें। भाव भरी प्रार्थना। हे विश्व के स्वामी सविता देवता, हमारे अंदर जो बुराइयां हों उन्हें बाहर निकाल दीजिए और हमारे अंदर अच्छाइयों को प्रवेश करा दीजिए। मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है। मंत्र के साथ प्राणायाम की प्रक्रिया प्रारंभ करें। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्नः। गहरी श्वास प्रश्वास क्रिया। भावना करें, हमारा रोम रोम सविता का तेज सोख रहा है, हमारा शरीर प्राणवान बन रहा है, हमारा मन तेजस्वी हो रहा है, हम बाहर भीतर से तेजोमय हो रहे हैं। अगला क्रम मस्तिष्क संस्कार का है। सामान्य रूप से हम सब लोग तिलक लगाते हैं, बहनें बिंदी लगाती हैं। यह इस बात का संकेत है, हमारे जीवन का संचालन केंद्र हमारा मस्तिष्क है, हमारे विचार हैं। विचार सही रहें तो निश्चित ही हम सही दिशा में ही आगे बढ़ेंगे। तिलक, रोली, चंदन आपकी पूजा के पात्र में है, उसको आप अनाम का उंगली में ले लें। अनाम का उंगली को अपनी दृष्टि के सामने, अपनी नज़रों के सामने रखें। यहाँ से मंत्र बोले जाएंगे, सूत्र बोले जाएंगे, आपको दोहराना है। मंत्र के बाद उसे हम अपने मस्तक पर लगाएंगे, तिलक लगाएंगे। पहले सूत्र दोहराएंगे। ओम मस्तिष्कम, ओम मस्तिष्कं शांतं भूयात्, शान्तं भूयात्। ओम अनुचितः आवेशः, ओम अनुचितः आवेशः मा भूयात्। मा भूयात्। ओम शीर्षं, ओम शीर्षं उन्नतं भूयात्। उन्नतं भूयात्। ओम विवेकः, ओम विवेकः स्थिरीभूयात्। स्थिरीभूयात्। तिलक लगाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगले क्रम में हम धरती माँ का स्पर्श करते हुए माँ को नमन करेंगे, माँ को प्रणाम करेंगे। हे माँ, हम आपके पुत्र हैं, आपके योग्य बन सकें, सपूत बन सकें, आपके श्रेष्ठ गुण हमारे जीवन में भी आ सकें, ऐसी माँ से प्रार्थना। मंत्र के साथ धरती माँ का स्पर्श करें, प्रणाम करें। सूत्र दोहराएं। माता भूमि, माता भूमि, पुत्रो हम,
पुत्रोऽहं पृथिव्याः पृथिव्याः नमो मात्रे नमो मात्रे पृथिव्यै। पृथिव्यै। माथे से लगाएं, हाथ जोड़कर प्रार्थना। हे माँ, आप उर्वर हैं, हमें भी श्रेष्ठ वृत्तियाँ दें। आप पोषण कर्त्री हैं, हमें भी श्रेष्ठताओं से पुष्ट करें। आप धारण कर्त्री हैं, हमें ज्ञान धारण करने की शक्ति प्रदान करें। आप सुगंध की स्रोत हैं, हमारे जीवन को सुगंधित बनाएं। इसी प्रणाम की मुद्रा में हम विभिन्न देव शक्तियों को भावभरा नमन करेंगे, जो देव शक्तियाँ हमारे जीवन के विकास के लिए अनिवार्य हैं। सृष्टि के कण कण में जिनका हम प्रभाव देखते हैं, आइए उनको नमन करें। सर्वप्रथम कण कण में समव्याप्त परमात्मा को नमन। सूत्र यहाँ से बोला जाएगा, एक बार सुनेंगे फिर दोहराएंगे। ओम परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम सर्वाभ्यो ओम सर्वाभ्यो देव शक्तिभ्यो नमः। देव शक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ओम सर्वेभ्यो देव पुरुषेभ्यो नमः। देव पुरुषेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ओम सर्वेभ्यो महाप्राणेभ्यो नमः। महाप्राणेभ्यो नमः। ओम सर्वाभ्यो ओम सर्वाभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः। मातृशक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यः ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः। तीर्थेभ्यो नमः। ओम महाविद्यायै नमः। ओम महाविद्यायै नमः। पूजा वेदी पर हमारे एक स्वयंसेवक बहन देव शक्तियों का पूजन कर रही हैं। हम सब हाथ जोड़कर बैठे भाव पूजन में सम्मिलित हों। भावना करें, हे देव, जल के रूप में हमारी सहज श्रद्धा आपको समर्पित है। गंधाक्षत के रूप में हमारी सदा सहता तथा अटूट निष्ठा आप स्वीकार करें। पुष्प के रूप में हमारे अंतः का उल्लास आपको समर्पित है। धूप दीप के रूप में हमारी प्रतिभा और योग्यता आप स्वीकार करें। नैवेद्य के रूप में हमारे साधन संपदा का एक अंश आपको समर्पित है, इसे स्वीकार करें। सूत्र बोला जा रहा है, सभी दोहराएं। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। जलम जलम गंधाक्षतम गंधाक्षतम पुष्पाणि पुष्पाणि धूपम धूपम दीपम दीपम नैवेद्यम नैवेद्यम समर्पयामि समर्पयामि। दोनों हाथ जोड़कर अनंत रूप परमात्मा को, अनंत रूप गुरु सत्ता को भावभरा नमन। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरोर्वाहे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे और अंत में स्वस्ति वचन पुष्प अक्षत फूल चावल अपने हाथ में ले लें। दाहिने हाथ में, बाएं हाथ नीचे लगाएं। आपके हाथ में, आपके पास जो एक प्रतीक रूप में पीत वस्त्र है, दुपट्टा है, उसे भी हाथ में ले लें। स्वस्ति वचन के बाद श्रद्धेय कुलाधिपति जी द्वारा जब इस तरह दीक्षा का संकल्प कराया जाएगा, उस समय ये प्रतीक रूप में अपने कंधे पर हम धारण करेंगे। स्वस्ति वचन। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वम जासि गर्भधम्मा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ॐ
ललाटमसि विष्णोः शक्तिस्थो विष्णोः शूलसि विष्णो दुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वाम् ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षत्वं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव ॐ शान्ति 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 सर्वत्र सुशान्तिर्भवतु। मस्तक झुकाकर नमन करें। अब दीक्षा संकल्प के लिए तैयार रहें। श्रद्धेय कुलाधिपति जी द्वारा। हमारे आज के सम्माननीय अतिथि, यहाँ बैठे सभी हमारे शांति कुंज और यूनिवर्सिटी के सभी कार्यकर्ता भाइयों, आज के प्रमुख जो जिन्हें संबोधित किया जाना है, नए प्रवेशित छात्र छात्राओं, हमारे पुराने छात्र छात्रा जिनका कि अगला सेमेस्टर है जो यहाँ आए आज, इन सभी के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि दीक्षा संकल्प है, ये दीक्षा संकल्प अपने आप में बड़ा अद्भुत है और ये उपनिषदों से लिया गया है। ज्ञान दीक्षा का अर्थ होता है ज्ञान धारण करने के लिए ली गई दीक्षा। स्नातक को कहते हैं ताज़ा ताज़ा नहाया हुआ, बिल्कुल जस्ट नाउ ही हैज टेकन बाथ, ज्ञान में नहाया हुआ। ये स्नातक का मतलब होता है ज्ञान में नहाया हुआ। तो आज आप ज्ञान में नहाने जा रहे हैं और इसी ज्ञान में आने वाले 5 वर्ष, आने वाले 3 वर्ष, आने वाले 2 वर्ष या 1 वर्ष या 6 महीने आप लोग अपने अपने कोर्स की अवधि के अनुसार यहाँ रहेंगे और निरंतर यही शिक्षाएं पाते रहेंगे जो दीक्षा संकल्प में दी जा रही हैं। क्योंकि ये क्रम दोनों के द्वारा होगा, शिक्षक भी होंगे यहाँ पे, शिक्षिकाएं भी होंगी और आप भी होंगे, तो दोनों बोलेंगे, वो भी बोलेंगे और आप भी बोलेंगे, सब साथ साथ बोलेंगे, तब जाकर के संकल्प पूरा होगा। बेटा बैठ जाओ, अब मत बांटो, अब बैठ, रुक जाओ वहीं बैठ। जहाँ मैं कहूँ कि छात्र छात्राएं अपना नाम बोलें तो वहाँ छात्र छात्राएं अपना नाम बोलें, और जहाँ मैं कहूँगा कि पाने की तो वहाँ छात्रों को बोलना है पाने की, और जहाँ देने की तो वहाँ आपको बोलना है, शिक्षकों को। मैं जरा देखना चाहता हूँ शिक्षक लोग कहाँ बैठे हैं, हाथ ऊंचा कर सकते हैं शिक्षक लोग? ठीक, तो आप सबकी आवाज़ आनी चाहिए, शिक्षकों की आवाज़ आनी चाहिए। मैं अपना नाम बोलेंगे। स्नातकों के लिए निर्धारित आदर्श मर्यादा एवं कार्य योजना के अनुरूप ज्ञान पाने, देने की साधना, व्यक्तित्व गढ़ने गढ़ाने की तब साधना हेतु निष्ठापूर्वक दीक्षित होता हूँ, होती हूँ, जो भी आपको बोलना। क्योंकि यह कार्य दोनों के संयुक्त पुरुषार्थ से संभव होगा, इसलिए आपको पहले हिंदी में इसका भाव समझना होगा। साथ साथ हो रक्षण पालन, साथ साथ पुरुषार्थ करें। बोलिए बोलिए। तेजस्वी हो ज्ञान हमारा, नहीं परस्पर द्वेष करें।
देखिए, आप दोनों के मिलन से ही और आप दोनों के परस्पर समन्वित प्रयास से ही ये आपका आने वाले 5 वर्ष तक का पाठ्यक्रम चलेगा, पठन पाठन चलेगा। ये वो वाली शिक्षा नहीं है जो यहाँ पढ़ाई जाती है, ये विद्या है और इस विद्या के लिए आपको इसको दीक्षित हो रहे हैं आप इसके लिए। अब एक मंत्र है जिसको आपको बोलना है, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। आप सबको साथ साथ बोलना है एक साथ। हम दोनों का यश एक साथ बढ़े। इसका जो अर्थ है, ओम सहनौ यशः। यश लौकिक होता है। यश से ये पता चलता है कि हम कितने पैसे वाले हो गए, कितनी हमारी कीर्ति हुई, कितना हमारा सम्मान बढ़ा, समाज में हमें कितना ज़्यादा लोग मानते हैं और लोग ये कहते हैं कि देखिए कितना अच्छे कोर्स में पढ़ रहा है या पढ़ के पास हो गया है। तो ये जो यश है ये लौकिक है। पर इसके बाद अगला है ब्रह्मवर्चस्व। ब्रह्मवर्चस्व जो है ये अलौकिक है, पारलौकिक है और परमात्मा की विभूति है। हम दोनों का ब्रह्मवर्चस्व एक साथ बढ़े, इसके लिए ओम सहनौ ब्रह्मवर्चसम। हम दोनों का ब्रह्मवर्चस्व एक साथ बढ़े। ब्रह्मवर्चस्व जो है ये अलौकिक होता है, आध्यात्मिक साधना से बढ़ता है। ठीक है। अब आचार्यगण निम्न सूत्रों को मेरे साथ साथ दोहराएंगे जो मैं बोल रहा हूं यहाँ पे। छात्र छात्राएं एक ही बात बोलनी है आपको, स्वीकार है। स्वीकार नहीं हो तो मत बोलना। जो हम बोलेंगे यहाँ से अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, इनको आपको स्वीकार है तो आप जोर से पूरे स्वर से इसको मान्यम संस्कृत का शब्द है। मान्यम का मतलब होता है स्वीकार है। आचार्यगण बोलेंगे, पहले आचार्यगण बोलेंगे सत्यम वद, सत्य बोलो, स्वीकार है। धर्मं चर, स्वाध्यायान मा प्रमदः। इसका मतलब है स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करेंगे। स्वाध्याय का जब मौका मिलेगा अच्छी किताब पढ़ने का तो हम आलस में नहीं जाएंगे, प्रमाद में नहीं जाएंगे, हम उसको पढ़ेंगे और पढ़कर उससे अच्छे गुण ग्रहण करेंगे। धर्मान न प्रमदितव्यम, धर्म में प्रमाद नहीं करेंगे। बोलिए मानिए। भूत्यै न प्रमदितव्यम। देखिए ये जो पहले बताया आपको ना कि धर्म में प्रमाद नहीं करेंगे, इसी तरह से संसाधनों के विकास में ही प्रमाद नहीं करेंगे। हम संसाधन बढ़ाएंगे, इस यूनिवर्सिटी के भी बढ़ाएंगे, हमारे अपने भी बढ़ाएंगे। हम नेट की परीक्षा ही पास करेंगे, हम पीएचडी भी करेंगे और हम इस यूनिवर्सिटी का नाम ऊंचा करेंगे। हम अपना नाम भी ऊंचा करेंगे, यूनिवर्सिटी का नाम ऊंचा करेंगे। इसलिए इसको संसाधनों के विकास में प्रमाद नहीं करेंगे। बोलिए भूत्यै न प्रमदितव्यम। अब इस एक काम ऐसा है जिसमें सब लोग आगे रहते हैं प्रवचन देने में, पर प्रवचन को जीवन में उतारना, आचरण करने में वो वाली बात आपको जीवन में आनी चाहिए। तो हमारे साथ साथ बोलेंगे शिक्षकगण, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद न करें। जब भी अच्छी बात बोलने का मौका आए तो बोलने के लिए आप आगे आए, चुप न रहें और अच्छी किताब पढ़ना। स्वाध्याय का मतलब होता है श्रेष्ठ विचारों में निरंतर रमण करना, है ना, वॉकिंग इन द बेस्ट पॉसिबल थॉट्स। उन विचारों में रमण करना जिनसे कि हमारे श्रेष्ठ व्यक्तित्व बनता है। अब अगला वाला है, हमारे शिक्षक बोलेंगे मातृ देवो भव। माता को देवता मानो, है ना। मान्यम पितृदेवो भव, पिता को देवता मानो। मान्यम आचार्य देवो भव। अब अगला है यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यं। जो दोष रहित कर्म है उन्हीं का सेवन करें, अन्य नहीं। एक गीता में भगवान कृष्ण ने एक जगह स्थान पे कहा है कि कोई भी कर्म ऐसे नहीं है जो दोष रहित हो। अग्नि में धुएं की तरह से कर्म में दोष आ ही जाता है, पर जहां तक हो सके हम दोष रहित कर्मों का सेवन करें। इसलिए आप लोग बोलेंगे यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि
जो दोष रहित कर्म हैं उन्हीं का सेवन करेंगे, अन्य नहीं। मान्यम? ठीक। जो हमारे श्रेष्ठ चरित्र हैं उनका हम पालन करेंगे, अन्य का नहीं। अब ये बोलेंगे, यानी अस्माकम सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इतराणि। मान्यम? अब इसको समझ लो पहले, मान्यम के पहले समझ लो। अच्छे जो समाज के लीडिंग नायक हैं उनका हम अनुकरण करेंगे। हम रोल मॉडल बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे जो श्रेष्ठतम होगा। हम ऐसे वैसे का फॉलो नहीं करेंगे। या हमारी क्लास में कोई लड़का है, हीरोगिरी करता है, ये करता है, वो करता है, तो हम उससे बड़े प्रभावित हैं, बड़ा अच्छा डांस करता है, बड़ा अच्छा गाता है, उसका आचरण फॉलो नहीं करेंगे। हम फॉलो करेंगे तो अच्छी चीज़ों को फॉलो करेंगे। कल एक दिन गुजरा था, आपको याद होगा, पहली सालगिरह थी हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब की, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की। ऐसे हमारे रोल मॉडल हों, विवेकानंद, नचिकेता जैसे हमारे रोल मॉडल हों, तो ऐसे रोल मॉडल हम ऐसे बनाएंगे और उन रोल मॉडल का हम अनुकरण करेंगे। अब इसके बाद मान्यम फिर से बोलना पड़ेगा। यानी अस्माकम सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इतराणि। मान्यम? अब अंशय में छोटा संकल्प का मैं बोल रहा हूँ, इसको आप सुन लीजिए। मैं पृथ्वी पुत्र हूँ, भूमि मेरी माता है, मेरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित रहेगा। मैं लोक कल्याण के लिए समर्पित रहूंगी। संपूर्ण विश्व को अपने ज्ञान और शक्ति से उद्दीप्त रखने की मेरी चेष्टा रहेगी। मेरे आचार्यों से मुझे जो ज्ञान प्राप्त होगा उससे मैं अपने राष्ट्र को जीवंत और जागृत बनाए रखने का प्रयास करूंगी। हम प्रत्येक नियम अनुशासन का पालन करेंगे। चूक होने पर भूल सुधार प्रायश्चित द्वारा प्रगति क्रम को प्रखर बनाए रखेंगे। खूब खूब मंगल कामनाएं। आपका इस विश्वविद्यालय में स्वागत है। विश्व भर में ज्ञान दीक्षा के माध्यम से शिक्षा और विद्या का आरंभ करने वाला पहला विश्वविद्यालय देव संस्कृत विश्वविद्यालय, और कुलाधिपति महोदय के माध्यम से आप सबने वो संकल्प, वो संदेश पाए। इसलिए हम सब कहते हैं कि वो हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ पल था जब हम यहाँ पर आए, और जो पल हम यहाँ पर बिता रहे हैं, हर पल में हम सब बढ़ते जा रहे हैं, हम सब बढ़ते जा रहे हैं, हम सब बनते जा रहे हैं। इस गौरव को आप भी अनुभव करें। आइए इस भाव को और प्रगाढ़ करते हैं इस प्रज्ञा गीत के माध्यम से। इस भाव भूमिका को हम सब अपने मन के, अंतर मन के कोनों तक पहुंचाएं और संकल्प के रूप में हमारे जीवन में रूपांतरित हो। प्रस्तुत है प्रज्ञा गीत। गुरु बिन ज्ञान नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं। अंधकार मन सब नहीं है, अंधकार मन सब नहीं है, जब तक है ज्ञान नहीं है, गुरु बिन ज्ञान नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं। गुरु से जब अनुदान मिले, 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 अति पावन परिणाम मिले। भूल जाएंगे प्रभु के द्वारे,
ज्ञान दीक्षा समारोह के इन क्षणों में अब अवसर है मार्गदर्शन प्राप्त करने का। एक ऐसा व्यक्तित्व जो आज हम सभी के सम्मुख यहाँ पर पधारे हैं, एक भारतीय राजनयिक के रूप में राष्ट्र सेवा में सदैव निरत, विभिन्न भाषाओं का ज्ञान रखने वाले एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने भारतीय राजदूत के रूप में विभिन्न देशों में अपनी सेवाएं प्रदान की, विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए विविध रूपों में राष्ट्र के गौरव को बढ़ाया। कई बार उनके माध्यम से कई ऐसे कार्यक्रम आयोजित हुए विश्व पटल पर जिन्होंने हमारे भारत को उच्च शिखरों पर ले जाने में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आपने विविध रूपों में ये जो कार्य किए उसके माध्यम से वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव लेकर के भारतीय संस्कृति सदैव आगे बढ़ती है उसको सबके सामने प्रस्तुत किया। प्रशासनिक पद पर रहते हुए संस्कृति की सेवा करने का एक अभूतपूर्व आदर्श प्रस्तुत करते हमारे श्री सी राजशेखर जी। विशिष्ट बात यह रही कि गत वर्ष महामहिम राष्ट्रपति महोदय के कुछ अतिथियों को लेकर के आप यहाँ देव संस्कृति विश्वविद्यालय पधारे। उस क्षण में आप एक राजनयिक बनकर यहाँ पर आए थे, लेकिन जब आप यहाँ से गए तो आप हमारे परिवार के एक सदस्य के रूप में बन के गए, और आज जब आप यहाँ पर अपने परिवार के साथ पधारे हैं तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिवार आपके प्रति अपना आभार प्रकट करता है। आज के इस ज्ञान दीक्षा समारोह के अवसर पर मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा मुख्य अतिथि उद्बोधन हेतु श्री राजशेखर जी से जोरदार तालियों के बीच उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय कुलाधिपति डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, डॉक्टर प्रणव चिन्मय पांड्या जी और माननीय कुलपति शरद पारधी जी और माननीय प्रतिकुलपति महोदय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, संदीप कुमार जी, आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, सर्वप्रथम मैं श्रीराम शर्मा जी आचार्य जी का तथा देवभूमि उत्तराखंड का नमन करना चाहता हूँ, जहाँ पुण्य सलीला पतित पावनी गंगा पहली बार धरती पर पहुँचता है। और जैसे आपका कुल गीत बताता है, ये बहुत ही पवित्र स्थल है, गंगा की गोद में हिमालय की छाया में। मैं आज आपके ज्ञान दीक्षा समारोह में हिस्सा लेते हुए बहुत बहुत खुशी महसूस करता हूँ। हमारे आज के मास्टर ऑफ सेरेमनीज गोपाल जी ने बताया कि अभी मैं आपके कुल के एक हिस्सा हूँ, मगर भाग्यवश ऐसा हुआ था कि मेरी माताजी, हम यहाँ से लगभग 2000 किलोमीटर दूरी आंध्रा के रहने वाले हैं, तो गायत्री परिवार के बारे में मेरी माताजी सुन के यहाँ हरिद्वार में आई थी 18 साल पहले। तो हम सबको बताया कि कितना पवित्र है यह जगह। शायद तब ये तभी बन रहा था, 2002 में ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय का शुभारंभ हुआ था, मगर पहले से ही मैंने सुना है, क्योंकि जो धर्मरत कार्य कर रहे हैं, फैला रहे हैं, ये दूर दूर तक, हम तो 2000 किलोमीटर दूर तक हम सुने थे, मगर आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि ये दुनिया भर ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय की कीर्ति प्रतिष्ठा पहुँचेगी। हमारे लिए हिमालय बहुत इंस्पिरेशन की, स्फूर्ति की सोर्स है। जो कालिदास बोलते हैं शकुंतला में, हिमालय को बोलते हैं नगाधिराजा। तो वह यहाँ बैठ के आपको ज्ञान लेने का, विद्या लेने का जो मौका मिला है विद्यार्थीगण को, सबको मैं बधाई देता हूँ। ये भूमि ऐसी पवित्र भूमि है, और विश्वविद्यालय भी जैसे कुलाधिपति जी ने समझाया है कि ये मामूली विश्वविद्यालय नहीं है, मगर आत्मज्ञान को जगाने वाले और मानवीय उत्थान का जो
रास्ते में आपको ले जाने वाला है। इस मौका जो आपको मिला है, आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और एक ये भी विशेष बात है कि यहाँ गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित ऋषि के केंद्रित भारतीय पारंपरिक शिक्षण व्यवस्था अपने आप में परिपूर्ण है। मुझे हर्ष है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय भारत की इस प्राचीन शिक्षा एवं दीक्षा प्रणाली द्वारा भारतीय दर्शन तथा आधुनिक विषयों की शिक्षा प्रदान करने की ओर अग्रसर हो रही है। जैसे पहले वक्ता ने समझाया है, ज्ञान अपने आप में, फैक्ट्स में ज्ञान परिपूर्ण होता नहीं है। अगर फैक्ट्स ही समझना है, जानना है, तो गूगल पे साइबर पे स्पेस पे सर्च भी कर सकते हैं। ये फलाना देश का राजधानी क्या है, वहाँ से दूरी कितना है, यहाँ का सेंटीग्रेड तापमान कितना है, ये कैसे पहुँचना है, ये बात नहीं है। बात असल में ज्ञान, लौकिक ज्ञान एक बात है और आत्मज्ञान जगाना वो दूसरी बात है। वो जैसे सोपान की बात की है, वो आजकल इतना खतरे में है हम कि मनुष्य न रहा। कितने अमानुष बातें हम सुनते हैं। तो पहले हम मनुष्य बनना है, और ये तो देवभूमि है, ये साधना से देव भी बन सकते हैं। तो इसके लिए जो आपको जो मौका मिला है, जो आप जैसा कुलाधिपति ने समझाया है, जिस ज्ञान में स्नान करने वाले हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल डे है आपके जीवन में। और मैं एक दो मेरे एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये आज ज्ञान दीक्षा का समारोह है। जो दीक्षा जो आपने लिया है, दीक्षा का मतलब है लक्ष्य से आप हटेंगे नहीं, आपका लक्ष्य है ज्ञान को पाना है। ऐसे ही मैं आपको एक समझाता हूँ। यहाँ से विश्व के दूसरे कोने में हमारे कुछ पूर्वज गए थे, वेस्ट इंडीज़, कैरिबियन आइलैंड्स में। वहाँ एक देश है छोटा, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। तो वहाँ आज के जो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के लोग 160 साल पहले वहाँ ले गए थे अंग्रेजों के द्वारा। तो वहाँ कुछ लोग हिंदू भी ज़्यादातर, तो हमारा मंदिर बनाना चाहे थे। तो ये मंदिर बनाने के लिए उनके लिए ज़मीन चाहिए था। तो मगर वो कॉलोनी तो अंग्रेज़ों का है, तो अंग्रेज क्रिश्चियनिटी को ही मानते हैं, कोई दूसरे धर्म को मानते नहीं हैं। वो सोचते हैं कि ये हिंदू धर्म है ना, ये तो पेगन्स हैं, तो माननीय नहीं है। तो इसलिए बोला कि यहाँ मंदिर केवल चर्च ही बनता है और हिंदू मंदिर के लिए ज़मीन नहीं है यहाँ की धरती पे। सुना है ये? बहुत ही स्फूर्तिदायक कहानी है, कहानी नहीं जो वास्तविक है। तो ये कुछ दिन चला, कुछ साल चला, मगर एक आए थे जैसे हमारे परम पूजनीय श्री राम शर्मा जी जैसे, उनका नाम है सेवादास। तो बोला ये कैसे हो सकता है, तो हमारे धर्म से दूर हम कैसे रहें। तो उन्होंने बोला मंदिर ठीक है, धरती पे नहीं बने तो समंदर में बनाएंगे मंदिर। समंदर में मंदिर कैसे बनेगा? तो लोग सोचा कि ये तो पागल है, समंदर तक कैसे पहुंचेंगे, मंदिर कैसे बनाएंगे। तो मगर ये तो अटल रहा। तो रोज हमारे अपने छोटा सा बाइसिकल, बकेट में धरती रेत लिया, और धीरे धीरे वो जहाँ तक वो द्वीप था वहाँ से धीरे धीरे वो मिट्टी डालते गए। तो इतना दृढ़ था, जैसा आप जानते हैं भगीरथ की कहानी, वैसे ही वो अपने महीनों सालों ऐसे ही किया है। तो
वास्तविकता में वो मंदिर बन गया है, मंदिर बनाया है। जगह ऐसा समंदर में ही उन्होंने रास्ता निकाल के मंदिर बनाया था, मगर दुर्भाग्यवश वहाँ तो हरिकेन, यहाँ तूफान जो आता है वो तूफान आया था, तो तूफान से वो पूरा तो डूब गया था। मगर इस बार पूरे जो वहाँ हिंदू धर्म मानने वाले जो भी हैं उनको विश्वास हो गया है समंदर में भी हम मंदिर बना सकते हैं। तो आज जो आपने ज्ञान दीक्षा लिया है ये भौतिक लौकिक नहीं है, वो दीक्षा स्पिरिट की बात है। जब आप स्पिरिट को जगा सके, ये स्पिरिट भौतिकता से काफ़ी मजबूर हो सकता है। जैसा गांधी जी ने हमें दिखाया है कि ब्रिटिश एम्पायर बहुत ही शक्तिमान था, तो लोग बोलते थे सन नेवर सेट ऑन द ब्रिटिश एम्पायर माइटी। मगर उसके सामना बापू ने कैसे करवाया? ये भौतिकता से नहीं मगर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से। तो आज इस समारोह में मैं हिस्सा लेते हुए मुझे भी बहुत स्फूर्ति मिली है। ये जो आपको मौका मिला है उसकी पूरा फ़ायदा कीजिएगा, और इसका ये भी है आपका उत्तरदायित्व कि ये ज्ञान का ये प्रयोजन ऐसा स्वार्थ ही नहीं है मगर लोक कल्याण है। और आज मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे विद्यार्थियों में बालिकाएं भी है। तो हमारे देश, हमारे राष्ट्र आगे बढ़ने के लिए बहुत ही विशेष ये है कि महिलाओं का शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे गांधी जी ने बोला कि एक लड़के को आपने अब सिखाए तो एक इंडिविजुअल को सिखाया है, मगर एक लड़की को सिखाया आपने तो एक पूरा फैमिली का एजुकेशन हो जाता है। तो यही मैंने देखा है जब जापान गया था। तो आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत में पूरा जापान बर्बाद हो गया था, तो डिवास्टेटेड। मगर केवल 20 साल में वो वापस लौट आया है और महत्व बना, ताकत वाली बना है। और ओलंपिक 1964 में 19 साल में ओलंपिक होस्ट करने तक इतना प्रगति पाया है। इसके बुनियाद जो शिक्षा है, मुख्यतः जो महिलाओं की, बालिकाओं की शिक्षा है, इसके लिए जो देव संस्कृति में जो अच्छा काम हो रहा है, इसके लिए मैं कुलाधिपति, कुलपति और आचार्यगण को और विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और विद्यार्थीगण, आप अभी शुरुआत कर रहे हैं अपनी विद्या के लिए, अपनी एकेडमिक ईयर के बिगिनिंग में, तो आपको काफ़ी एंग्जाइटी होगा। तो कैसा होगा ये स्टूडेंट डेज, इसके बाद क्या होगा? क्योंकि आजकल जो हो रहा है इकोनॉमी, जॉब लेट ग्रोथ नहीं है मगर जॉब लेस ग्रोथ है। इसमें बहुत ही मिलियंस बाहर निकलते हैं यूनिवर्सिटी से जो सर्टिफिकेट्स लेके, मगर ये जॉब लेस ग्रोथ है, इसलिए ज़्यादा जॉब्स नहीं हैं। तो इसलिए नेचुरली आपको तो एंग्जाइटी, स्ट्रेस भी हो सकता है। और आप ये भी सोच सकते हैं कि ये कैसे हम हमारे परंपरागत पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप ऐसे सोचें तो जैसे चिन्मय जी ने समझाया है, आप जो भी कोर्स आप शुरू किया है उसमें यू डू योर बेस्ट, अपने बेस्ट, अपने एफर्ट रखिएगा और ज़रूर कामयाब होंगे। इसके लिए
आपके भविष्य को देखने के लिए नॉट ओनली 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल अपने भविष्य देखने के लिए मैं आपको 3D सूचना देता हूँ। पहले D है जो ड्रीम, सपना। आप आए हैं, कोई एनिमेशन करना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई योगा के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, कोई साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, कोई भी अपना जो लक्ष्य रखा है इसके लिए ड्रीम टू बी द बेस्ट। सो मुझे ये सुनते हुए बहुत खुशी हुई कि जो पिछले साल हिट फिल्म हुआ था बाहुबली, उसका एनिमेशन का काम यहाँ हुआ था। ये तो बड़ी गौरव की बात है। ये विश्वविद्यालय कितने साल का है? 14 साल का है। ये 14 साल के विश्वविद्यालय में ये सबसे हिट मूवी का एनिमेशन हो सकता है का मतलब आप सपना देख सकते हैं, मगर ऐसे वैसे सपना नहीं, बड़ी सपना देखिएगा जो समाज को बदल सके। तो दूसरी बात है डिटर्मिनेशन, दूसरा डी है जो संकल्प। तो आपने सुना है ये ट्रिनिडाड के सेवादास जी के संकल्प, ऐसा संकल्प लीजिएगा तो ज़रूर कामयाब होंगे। तीसरा डी बहुत ही इम्पोर्टेंट, अनुशासन, डिसिप्लिन। और ये डिसिप्लिन भी इसलिए नहीं कि आचार्यगण देखेंगे, कोई पुलिस पकड़ेंगे, ऐसा नहीं है, मगर सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। जब डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन होता है तभी वो परिपूर्ण होता है। कभी ऐसा हुआ कि एक लड़का, तो पिताजी ने 18 साल गिरा, वो बर्थडे पे मोटरसाइकिल दिया था तोहफा। तो मोटरसाइकिल लेके वो मस्त निकला है, तो मज़ा आया है। जैसे कुलाधिपति जी ने समझाया है, कोई ये है हीरो, वो है रोल मॉडल। तो मोटरसाइकिल में बैठा है, जा रहा है, वो रेड लाइट आया है, इधर उधर देखा है, निकल गया है। तो उस रेड लाइट पार करने के बाद पुलिस ने रोका था, रोक के पूछा, बेटा वो लाल बत्ती थी, वो देखा नहीं आपने? तो ये लड़का जवाब दिया, साहब लाल बत्ती तो देखा था, मगर आपको देखा नहीं था। तो क्या हम नियम का पालन जब कोई पुलिस देखता है, कोई पकड़ता है तभी करते हैं? नहीं तो अपने आप के लिए करते हैं। जब सेल्फ डिसिप्लिन में आ जाते हैं उस मोड पे और रोज़ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, तब ज़रूर आपका आत्मज्ञान बढ़ेगा, आपका 3D परिपूर्ण रहेंगे। इसलिए आप उसके बाद जो अभी जॉब मार्केट में जो तकलीफ़ हैं, आप उन सब से आगे रहेंगे, क्योंकि जो हमारा अभी समाज वो वेस्टर्न वैल्यूज़ पे चल रहा है, उसके लिए सबके लिए कॉन्ट्रैक्ट्स है। आप तो वचनबद्ध रहेंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट से आगे रहेंगे और अपने मन और सच्चाई से आप काम करेंगे, और आपका जो सक्सेस होगा वो उसका कोई मिसाल नहीं रहेगा। ज़रूर आप कामयाब होंगे। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसमें जो मुझे बुलाया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूं। और जे गोपाल जी जो मास्टर ऑफ सेरेमनीज हैं, तो इनको मेरे बारे में बहुत परिचय जो किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जो संगीत गण है, इन्होंने गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु जो बताया है, वो बहुत ही आज जो भी एक एक लफ्ज़ जो कुलपति जी ने समझाया है, उस पर आप सोचिएगा, आप रिफ्लेक्ट कीजिएगा और उस पर मेडिटेट कीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण आज का समारोह है। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद।
धन्यवाद सर। आपके एक एक शब्द में छिपी प्रेरणा से हम सब प्रेरित हुए। अब जो अवसर है उस क्षण के लिए मैं एक ऐसी शख्सियत को आप सबके सामने आमंत्रित करने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने गुरु के कहे एक एक वाक्य को अपने जीवन का सार बना लिया, जिनके माध्यम से युवाओं के पास अध्यात्म पहुँच रहा है। उनके हाथों में गीता, उनके जीवन में योग, यज्ञ, ध्यान उनके जीवन का अंग बनते जा रहे हैं। पूरे विश्व भर में गायत्री परिवार को लेकर के जो जा रहे हैं, ऐसे हमारे परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय जो हम सब के अभिभावक हैं, आज के शुभ अवसर पर हम सब उनसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि वे ज्ञान दीक्षा संदेश के माध्यम से हम सब का मार्गदर्शन प्रदान करें। परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें, प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। संसार में जितनी भी सफलताएं लोगों को मिली हैं, सद्बुद्धि के मार्ग पर चल के मिली हैं। रावण दुर्बुद्धि के मार्ग पर चल के विनाश को प्राप्त हुआ और सद्बुद्धि के मार्ग पर चलकर भगवान राम से लेके भगवान कृष्ण जितने अवतारी गण हैं वो सब, यहाँ तक कि बलि नाम का राक्षस कुल में जन्मा व्यक्ति भी भगवान को पहचान लेता है, वामन को। तो पहचानने के बाद वो सद्बुद्धि का सहारा लेता है और कहता है अगर भगवान के चरणों में मेरी गति हो, मेरा अहंकार नष्ट हो, तो इसे तीसरा कदम मेरे सिर पे रखिए। वो तीसरा कदम सिर पे रखवाता है और उसकी गति बहुत अनंत स्तर की हो जाती है, राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद और पाताल लोक में रहने के बावजूद। मित्रों, ये सद्बुद्धि है जो सबसे बड़ा वरदान है, और सद्बुद्धि का वरदान आ जाए तो फिर दुनिया में सब कुछ मिल सकता है। गायत्री मंत्र हमें सद्बुद्धि देता है और श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। आज इस 29वें ज्ञान दीक्षा समारोह में हमारी गुरु सत्ता की सूक्ष्म उपस्थिति के बीच में हमारे आमंत्रण पर पधारे श्री राजशेखर जी जो कि ICCR के चेयरमैन हैं, श्रीमती राजशेखर और उनकी बेटिया जो क्यूबा में मेडिकल पढ़ रही है, मेडिकल की पढ़ाई कर रही है, वो भी साथ आई है। हमारे माननीय कुलपति जी, रजिस्ट्रार साहब, प्रो वाइस चांसलर चिन्मय, सभी यहाँ बैठे हुए शांति कुंज और यूनिवर्सिटी के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता भाइयों, अग्रज बंधु और हमारे स्टाफ के सभी आचार्यगण, आचार्य बहनें और आज के हीरो आप सब, आप लोगों के लिए संबोधित है ये सारा कार्यक्रम। हमारे नव प्रवेशित छात्र छात्राओं, पुराने छात्र छात्राओं सभी को संबोधित करके अपनी बात में कहता हूँ। भाइयों बहनों, इस दुनिया में दो चीज़ें हैं, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है और विज्ञान हमें भौतिकवाद की ओर ले जाता है। इस संसार में दो चीज़ें हैं, संस्कृति और सभ्यता। संस्कृति हमें आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख करती है और हमें बताती है कि आपके अंदर संस्कार क्या है। जो संस्कारों को परिष्कृति की ओर ले जाए वो संस्कृति। इसलिए संस्कृति हमारे जीवन में बहुत अनिवार्य है। संस्कृति हमें झुकना सिखाती है, संस्कृति हमें राष्ट्रीय झंडे के प्रति झुकना सिखाती है,
माता पिता और गुरु के चरणों में झुकना सिखाती है, बड़ों के चरणों में झुकना सिखाती है। और सभ्यता शिष्टाचार सिखाती है। किसी ने आपको दे दिया कुछ तो आपके पिता ने सिखाया, आपके शिक्षक ने सिखाया, तथाकथित कॉन्वेंट के स्कूल के बच्चे को कि कोई भी कोई चीज़ दे दो थैंक यू वेरी मच जरूर बोलना, थैंक यू वेरी मच। ये सभ्यता है। सभ्यता का मतलब है आपने अच्छे कपड़े पहने हैं कि नहीं, ठीक कपड़े पहने हैं कि नहीं, ठीक से आपने बिल्कुल, अगर ब्रो लगाई है यहाँ पर तो फिर मैचिंग का आपने हैंकी यहाँ रुमाल लगाया है कि नहीं, सूट ठीक है कि नहीं, आप 5 स्टार होटल में जाने लायक है भी कि नहीं, आप वहाँ चले गए तो वहाँ जाकर के वहाँ की इज्जत नहीं बिगाड़ देंगे। ये सभ्यता है। संस्कृति ये नहीं कहती। संस्कृति कहती है आपका व्यवहार कैसा है, आपका आचरण कैसा है, आपका चिंतन कैसा है। अभी 4 दिन पहले संडे के दिन मैं दिल्ली में था और दिल्ली में वहाँ का केदारनाथ साहनी सभागृह में संघ प्रमुख माननीय श्री भागवत जी के साथ मैंने उद्बोधन दिया था शिक्षा और विद्या के ऊपर। उन्होंने बोला था शिक्षा के ऊपर, मैंने शिक्षा और विद्या दोनों के समन्वय के ऊपर। और मैंने जो बात बताई वो वहाँ के शिक्षकों को, जितने भी थे करीब 3 शिक्षकों का सम्मान था, बड़े उच्च स्तरीय शिक्षक, और जिन्होंने पूरा जीवन इसमें लगा दिया 80 साल का। और बाकी जो थे वो सारे के सारे शिक्षक पूरे देश के कोने कोने से आए थे। करीब 2500 लोग थे, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी और उन्होंने जो सोचा था वो शिक्षा के बारे में कुछ सुनने को मिलेगा। एक मेडिकल डॉक्टर बोल रहा है, मेडिकल डॉक्टर के मुंह से वो विद्या के बारे में सुन करके बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने बार बार कर्तल ध्वनि के साथ स्वागत किया। उसके पश्चात मित्रों मेरे पास समय था थोड़ा सा, तो मेरे साथ में जो लोग थे वो मुझे जगह जगह ले जाने को आतुर थे कि तुम आप यहाँ चलिए, आप वहाँ चलिए। मैंने कहा मुझे आप स्टेशन छोड़ दीजिए, स्टेशन पे मेरी ट्रेन है, रात में मैं बैठ जाऊँगा। तो वो मुझे होटल में ले गए, एक 5 स्टार होटल में ले गए। 5 स्टार होटल, एक धोती कुर्ते में आए हुए सज्जन को देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। पार्क होटल था, बहुत बड़ा होटल था। उन्होंने कहा कि यहाँ किस लिए आए हैं? बोले भाई मतलब हम लोगों के बारे में ये भी पूछा जाता है क्यों आए? होटल ले गए वो, उन्होंने होटल में भोजन कराया। भोजन हमारे लिए बना, अलग से बना, भारतीय भोजन बना, बिना गार्लिक, बिना ऑनियन का, और पूरा का पूरा भारतीय संस्कृति वाला। पर वो वहाँ का मालिक स्वयं आया, मिलने आया, चरण स्पर्श किया और उसने कहा कि हमारा सौभाग्य कि आप पधारे यहाँ पर और यहाँ आए। ये हमारी संस्कृति। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये कुछ कॉन्फिडेंसेस ऐसे हुए हैं कि सभ्यता और संस्कृति के मतलब समझ में आते हैं। सभ्यता हमें अप टू डेट रहना सिखाती है, पॉश बनाती है। सभ्यता हमें विज्ञान से जोड़ती है और विज्ञान के आधुनिकतम जो आविष्कार हैं उनका उपयोग करना सिखाती है। आज आप अगर सेल फोन का उपयोग करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। सेल फोन से आप दुनिया भर को इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं, सेल फोन से दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। परंतु उसी सेल फोन से आप किसी की फोटो खींच करके कहीं किसी को भेज दें और फिर उस फोटो के माध्यम से दुरुपयोग करें, उसका मिसयूज़ करें, तो ये विज्ञान है। ये विज्ञान है, ये विज्ञान का घातक दुरुपयोग है। विज्ञान भस्मासुर भी बन सकता है और विज्ञान दान देने वाला, एक वरदान देने वाला, एक यंत्र देने वाला एक विधा भी बन सकता है। विज्ञान का सही उपयोग, विज्ञान का रचनात्मक उपयोग आपको यहाँ सिखाया जाएगा। मैं वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की क्लासेस लेता हूँ और वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर मैं किताबें लिखी मैंने, और वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को ही सुनकर के मैं परम पूज्य गुरुदेव के पास 27 साल की उम्र में आ गया था। आज मुझे यहाँ करीब 42-43 साल हो गए, 42 ईयर्स हो गए हैं मुझे। और वो केवल इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था बेटा वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की ध्वजा को फहराते रहना, क्योंकि विज्ञान और अध्यात्म जिंदा रहेगा तो विद्या जिंदा रहेगी और शिक्षा जिंदा रहेगी, दोनों मिलकर के जिंदा रहेंगे। यही एकमात्र तरीका है जो इस देश को ऊंचा उठा सकता है। तो ये जो विद्या है और अविद्या है, ये क्या है? एक तो होती है जो हमें ऊंचा उठने की जानकारी देती है, जो मुक्ति का ज्ञान देती है। सा विद्या या विमुक्तये,
जो मुक्ति की ओर ले जाए वो विद्या। और जो हमें बंधन में बांधे, जो हमें बंधन में बांधे, जो हमें बंधन में बांधकर हमें दुनिया भर की महत्वाकांक्षाओं में लपेट दे। मेरे पास लोग आते हैं और मैं उनसे पूछता हूँ, बच्चे आते हैं आप जैसे बच्चे जो एमएससी कर चुके हैं, पीएचडी कर चुके हैं, या एमटेक कर चुके हैं, या बीटेक कर चुके हैं, या एमबीए कर चुके हैं, या मेडिकल कर चुके हैं। मैं कहता हूँ भाई कैसा चल रहा है तुमको, कैसे कितने तनख्वाह मिल जाती है? बोले बहुत अच्छी मिल रही है सर, करीब 12 लाख का 15 लाख का पैकेज है हमारा। तो मुझे क्या लगता है कि ये लड़का नहीं है, लड़की नहीं है, ये कोई एक 12 लाख का पोटला है पैसे का जो मेरे सामने खड़ा है। रुपयों का नोट का एक वो खड़ा है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है लाखों रुपये कमाना। लाखों रुपये कमाना यही माता पिता की भी इच्छा है। तो जब माता पिता भी अगर यही इच्छा रखते हैं और बेटा भी इच्छा रखता है, और उसके बाद जब वो संस्कार उसके जीवन में नहीं आ पाते तो वो अपने बच्चों को नहीं दे पाता, तो उसके बाद फिर पेडिग्रीज में चला जाता है, पूरा आनुवंशिकता में चला जाता है। और फिर बड़ा होकर के जब वो बड़ा होता है, थोड़ा सा और बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद जब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए व्यवस्था करता है, बच्चे चले जाते हैं यूएसए कहीं भी जाकर वहाँ जाके पढ़ते हैं, तो वहाँ से फिर वो यहाँ नहीं आते हैं। उनको यहाँ आने में बड़ा बुरा लगता है। ये क्या है? ये देश जो है बड़ा अनकल्चर्ड देश है। यहाँ गोबर की स्मेल आती है, यहाँ ये है, यहाँ है, दुनिया भर की बातें दिमाग में आती हैं। तो ऐसे में ये जो शिक्षा है, इसके साथ साथ जब तक विद्या को गूंथा नहीं जाएगा, अनलेस एंड अनटिल वी इंटरमिंगल, वी इनकलकेट विद्या विद शिक्षा, जब तक हम उन दोनों को एक दूसरे से गूंथेंगे नहीं। जैसे आटे में भाजी को गूंथ देते हैं और भाजी का फिर पराठा बनता है, भाजी की रोटी बनती है, इस तरह से ऐसा गूंथ दिया जाए शिक्षा में विद्या को कि वो पूरा का पूरा एक समग्र पैकेज बन जाए, और उसमें विनम्रता भी हो, शालीनता भी हो, सुसंस्कारिता भी हो, सब कुछ हो। ये सारी चीज़ें आ जाएं, प्लस ज्ञान भी हो, इन्फॉर्मेशन भी हो। केवल इन्फॉर्मेशन तो आज कहीं भी मिल सकती है। माननीय राजशेखर जी ने बताया, गूगल पे चले जाओ, आपको मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी जितनी चीज़ें हैं। आजकल तो ये हो गया है, गूगल का आदमी इतना दास हो गया है कि अगर कोई छोटी सी भी बात पूछो तो तुरंत गूगल करने लगता है। अरे भाई तुम दिमाग भी तो लगाओ थोड़ा सा। फिर क्या अपन गूगल के गुलाम हो गए हम लोग? अगर हमारा दिमाग नहीं लगेगा तो हम कैसे बताएंगे? हमारे दिमाग से भी तो हम सोचेंगे हम क्या है, ये क्या चीज़ है। मित्रों, ये जो यूनिवर्सिटी है, ये जो विश्वविद्यालय है, मैं 2002 से इसको चला रहा हूँ, और 2002 से आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हर बैच में 80 to 90% बच्चे बहुत बढ़िया निकले हैं, और सबका प्लेसमेंट बहुत बढ़िया हुआ है। तुम्हारा भी प्लेसमेंट बहुत बढ़िया हुआ। तुम जहाँ जाओगे वहाँ तुम नाम ऊंचा करो। कारण केवल एक ही है, क्योंकि तुमको विज्ञान और अध्यात्म दोनों सिखाया गया। विज्ञान शिक्षा है तो अध्यात्म विद्या है। शिक्षा और विद्या दोनों को मिला करके जहाँ सम्मिश्रण पढ़ाया जाता है, वो ऐसा एक रेयर एवर अगर कोई इंस्टीट्यूशन है तो ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय है। और इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आप लोगों का आना आपके लिए सौभाग्य है, हमारे लिए सौभाग्य का प्रतीक है। हमें बड़ा अच्छा लगा जब हमें 1:5, 1:7, 1:9 रेशो में विद्यार्थी मिले। हमें ये लगा था कि हमारे इन कोर्सेज के लिए कौन आएगा यहाँ पर कोर्सेज थे, एनवायरमेंटल साइंसेस था, साइकोलॉजी था, योगा था, और फिलॉसफी था, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन था, सभी कुछ था। पर स्टूडेंट्स आए, एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम एंट्रेंस हुई, एंट्रेंस के बाद उनके रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर उनको चुना गया। पर चुना गया तो ऐसे चुना गया जैसे 100 बच्चों के साथ साथ हम 50 वेट लिस्टिंग भी रखते हैं। 100 सीट हैं तो 150 के लिए सिलेक्शन रखा। 50 बच्चों का और 100 का मिलकर के जब वाइवा हुआ तो वाइवा होने के बाद फिर उनका सिलेक्शन हुआ। अब जिनका नहीं हुआ वो मेरे को तो कंटिन्यूस, मुझे तो, क्योंकि अब उनको मालूम है अल्टीमेटली कौन व्यक्ति है जिसको लिखने से पिंचिंग होगा, उसको पता चलेगा कि क्या कैसे हमको दुख हुआ है। हमारी बेटी का क्यों नहीं हुआ, हमारे बेटे का क्यों नहीं हुआ। बीएससी बीए में अगर 750-800 बच्चे अपीयर हो रहे हैं, सीट 50 है, तो क्या करेंगे? हमें और यूनिवर्सिटीज़ खोलनी पड़ेंगी। सरकार को हमारी मदद करनी चाहिए।
सरकार के इंस्टीट्यूट सीट्स खाली पड़ी रहती हैं बहुत सारी, और वो चूंकि पेड सीट्स होती हैं इसलिए वहाँ पर वो पढ़ाने वाले होते नहीं हैं। पढ़ाने वाले जितने भी टीचर्स हैं वो सारे के सारे बड़े बड़े टीचिंग इंस्टीट्यूशंस में चले गए, वहाँ मैंने मैनेज किया या फिर अपना खुद का धंधा चालू कर दिया। आपने जैसे चिन्मय के मुँह से सुना कि शिक्षा की दुकानें चल रही हैं। केमिस्ट्री पढ़ाने वाला एक पीएचडी या एमएससी ही बहुत अच्छा टीचर वो अपनी दुकान खोल लेता है और कहता है कि हम आपको एमएससी करा देंगे, केवल 2.5 लाख 3 लाख 3.5 लाख के अंदर करा देंगे। ये केमिस्ट्री कर लेंगे, ये इतिहास कर लेंगे, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे, ये जब बनेंगे आईएएस ऑफिसर, ये बनेंगे आईपीएस ऑफिसर, तो ये सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार ये करेंगे क्योंकि सोर्सेज ऑफ मनी बहुत गलत ढंग से आया है, गलत ढंग से गलत जगह गया है। ये आप जो बना रहे हैं आदमी नहीं बना रहे हैं, ये आप ब्रह्म राक्षस बना रहे हैं, ब्रह्म राक्षस। इसलिए मित्रों हम लोगों ने अपने इंस्टीट्यूशन को इस चीज़ से फ्री रखा। हम ब्रह्म राक्षस नहीं बनाएंगे, हम महामानव बनाएंगे, हम देव मानव बनाएंगे। हम आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाना चाहते हैं जिसमें कि आप जब यहाँ से जाएं तो आपको उठाने के लिए एक होड़ लगने लगे। लड़कियाँ जाएं तो लड़कियों को बहू बनाने के लिए होड़ लगने लगे सासों में, ससुरों में, कि हमें इसको अपनी बहू बनाना है। और हमारे जो बच्चे बैठे हैं इनको अपना दामाद बनाने के लिए और इनको अपना एम्प्लॉय बनाने के लिए होड़ बनने लगे, होड़ बचने लगे। कहाँ का स्टूडेंट है? अरे देव संस्कृति विश्वविद्यालय का है। अरे मास्टरपीस। मित्रों ये आप यहाँ से बन के जाएंगे। इसलिए ये बात ध्यान में रखिएगा कि विद्या और अविद्या दोनों के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। एक ये विष्णु पुराण में आता है तत्कर्म यन बंधाय सा विद्याया विमुक्तये, और यही बात फिर उसमें आती है हमारे उपनिषद में आती है, ईशावास्य उपनिषद में, अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। जो केवल अविद्या की उपासना करते हैं, पदार्थ परक विद्या, मटेरियल साइंसेस, वे घोर अंधकार में घिर जाते हैं। केवल उसकी परीक्षा पढ़ाई करते हैं। आज कितने लोग कर रहे हैं? 90% वही कर रहे हैं। और जो केवल विद्या चेतना परक विद्या की उपासना करते हैं वे भी उसी प्रकार के अंधकार में फंस जाते हैं। तो भूय युवते तमो यौ विद्यायामृता। जो केवल विद्या में लगे वो भी गलत, जो केवल अविद्या में लगे वो भी गलत। तो क्या कहते हैं? मिलाओ दोनों को, मिलाओ विद्या विद्याम च विद्याम च यस्मत् वेदो बह्यगुण सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यायामृतमश्नुते। विद्या और अविद्या इन दोनों को एक साथ जानो। भाई आप विद्या जान लोगे और अविद्या नहीं जानोगे, मटेरियल साइंसेस के वर्ल्ड को नहीं जानोगे, तो आप क्या बन जाओगे? आप गुरुकुल के एक योगी बन जाओगे, बस, और कुछ नहीं, जिसको जीवन जीना नहीं आता। जीवन जीने की कला आपको अविद्या से आएगी। आपको बहुत कुछ संसार में कैसे रहना है, कैसे दुष्ट लोगों से पार पाना है, किस तरह की दुनिया है, ये कैसी राजनीति है, कैसा समाज का क्रम चल रहा है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं जानेंगे तो फिर आप कैसे आगे बढ़ेंगे? आप कहीं ना कहीं धोखा खाएंगे जीवन में। इसलिए अविद्या को भी जानो, विद्या को भी जानो। तो ये ईशावास्य उपनिषद जो पहला उपनिषद है हमारा, बहुत महत्वपूर्ण, वो कहता है विद्या और अविद्या दोनों को एक साथ जानो। अविद्या द्वारा मृत्यु को प्राप्त करके विद्या द्वारा अमृत की प्राप्त करो। भाई अविद्या से मृत्यु को प्राप्त करो कि मृत्यु पे विजय प्राप्त कर ली हमने। अगर आपने विज्ञान पढ़ लिया तो आपको मृत्यु का विज्ञान पता चल जाएगा कि मृत्यु क्यों होती है। मृत्यु होती है हमारे जीवन जीने के तरीके से। शॉर्ट लाइफ स्टाइल हो गई है, हमारी जीवनी शक्ति कम हो गई है क्योंकि हमने अपनी जीवनी शक्ति के साथ खिलवाड़ किया है। तो हम धीरे धीरे अविद्या के माध्यम से उसको सीखेंगे कि कैसे हमारी जीवन विद्या होनी चाहिए, जीवन का सुबह का से लेकर शाम तक का रूटीन होना चाहिए, खाने पीने का तरीका क्या होना चाहिए, ये अविद्या सिखाएगी। और विद्या क्या सिखाएगी? विद्या आपको सिखाएगी अमृत की प्राप्ति कैसे करें। जहाँ से आप आए हैं भगवान ने भेजा है आपको। सा विद्या या विमुक्त है, मुक्ति के लिए लाए हैं। विद्या या अमृत विष्णुते, अमृत देती है, विद्या अमृत देती है। तो विद्या अकेली नहीं, अविद्या और विद्या दोनों का समन्वय हो। जब दोनों समन्वय होगा तो सब कुछ मिलता चला जाएगा। मित्रों, ये जो हमारा आज का समारोह है, ये समारोह आपके इस विश्वविद्यालय का पहला दिन है। और इस विश्वविद्यालय के पहले दिन से जब आप सुनना चालू करेंगे, मैं 4 तारीख को आपकी क्लास लूँगा गीता की, वहीं से शुरू कर दूंगा। हर गुरुवार को फिर मैं गीता ध्यान, और फिर नवरात्रि जैसे आएंगे 9 दिन कंटिन्यूस क्लासेस लूँगा मैं आपकी। मेरी क्लासेस में प्रश्न पूछने की
की छूट है, हर कोई अपने प्रश्न लिख करके दे सकता है। तो एक टू एंड फ्रो संवाद भी हमारा होता है। पिछले साल मैंने स्थित प्रज्ञ और ध्यान इन दो विषयों पर मैंने कहा था तुम लोग अपनी अपनी तरफ से लिख करके दो, जो मैंने दी परिभाषा तुम अपनी भाषा में लिखो। बहुत अच्छी ढंग से लिखा है बच्चों ने, मैंने उसको किताब के रूप में छपवा लिया है। शायद 4 तारीख को मैं आपको वो अवेलेबल करा दूंगा, सब लोगों के लिए अवेलेबल होगी कि आपके पिछले बैच के बच्चों ने क्या लिखा। तो पिछले बैच के बच्चे लिख सकते हैं तो आप क्यों नहीं लिख सकते? आप भी लिख सकते हैं, आप भी लिख करके बताइए कि हम भी अपना नोशन देंगे। विभिन्न प्रकार के जो दृष्टिकोण आए हैं, स्वर्ग नरक के प्रति, संस्कृति के प्रति, जन्म कर्म फल के प्रति, प्रारब्ध के प्रति, ईश्वर के प्रति, स्वर्ग के प्रति, इन सब के बारे में क्या है, ये सारी मान्यताएं जितनी भी हैं ये आपके माध्यम से जन जन तक पहुंचेंगे। यहाँ की सबसे बड़ी खूबी है इंटर्नशिप। जब आप इंटर्नशिप पे जाएंगे तो इंटर्नशिप के माध्यम से आपको जनता का एक्सपोजर मिलेगा। 2000 लोगों के बीच में आपको खड़ा कर दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा सुनाइए विश्वविद्यालय के बारे में, सुनाइए जीवन विद्या के बारे में। तो आज सारी विद्याएं तो है पर जीवन विद्या कहीं नहीं है, जीवन जीने की कला कहीं नहीं सिखाई जाती। आज सिखाया जाता है, फिजिक्स सिखाई जाती है, केमिस्ट्री सिखाई जाती है, मैथमेटिक्स सिखाया जाता है, सब कुछ सिखाया जाता है, परंतु जीवन विद्या नहीं सिखाई जाती। हमारा अपना असली जो हमारा जीवन का सत्व है वो है आत्मविश्वास। स्वामी विवेकानंद ने कहा है तुम्हारे पास ईश्वर विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। तुम ईश्वर को नहीं मानते, तुम नास्तिक हो, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, पर आत्मविश्वास है क्या? अगर आत्मविश्वास है तो तुम ईश्वर विश्वासी हो, क्योंकि बिना आत्मविश्वासी बने तुम ईश्वर विश्वासी बन ही नहीं सकते। तुम आस्तिक बनना चाहते हो तो पहले अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करो। तो गीता कहती है उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादेत, अपना उद्धार स्वयं करो। आप किसी पे निर्भर मत रहना, नोट्स पे निर्भर मत रहना, पड़ोसी की कॉपी पे निर्भर मत रहना, नकल पे निर्भर मत रहना। आपको अपने शिक्षक की पूरी बात सुननी है, परंतु काम खुद करना है, मेहनत खुद करनी है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादेत, अपनी आत्मा को, अपने मन को निराशा में मत डालो। अच्छे दिन आएंगे, बहुत बढ़िया आएंगे। मोदी तो इसी वाक्य को कहते कहते जीत गए इलेक्शन। अच्छे दिन आएंगे, आप अपने दिन भी अच्छे बनाओ ना, और आपके दिन अच्छे कैसे आएंगे? उद्धरेत आत्मना आत्मनम नात्मानम अवसादेत, आत्मे हो आत्मनो बंधु आत्मे रूपो आत्मन, 7वें अध्याय का 6ठा श्लोक है ये। मन का मन ही मित्र है, मन का मन ही शत्रु है। देखिए, आपका मन यदि आपका मित्र बन जाए तो आप न जाने कितनी प्रगति कर सकते हैं, और आपका मन यदि आपका शत्रु बन जाए तो आपको पतन की गर्त में डाल सकता है। वही आपको गलत राय देगा, आपका मन ही आपको गलत राय देगा। दूसरों की तरफ देखना ही नहीं है, अपने मन को देखना है और अपना आत्मशक्ति को बढ़ाने की कोशिश करना है। यहाँ आप आए हैं तो आचार्यों के पास आए हैं, आचार्य बहनों के पास आए हैं। क्योंकि मैं गीता को रोम में रखता हूँ हमेशा, और अभी मैं अपने बैच की योग की गीता की क्लासेस भी ले रहा हूँ। मैं व्हाट्सएप पे सिखाता हूँ उनको, व्हाट्सएप पे एक श्लोक की व्याख्या करता हूँ, फिर एक श्लोक व्हाट्सएप से वापस मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, फिर मैं आंसर देता हूँ। अभी 7वें अध्याय तक पहुँचा हूँ उनके बीच में। ये मेरे बैच के लड़के हैं, 67 में इनका एडमिशन हुआ था मेडिकल में मेरे साथ। उस ज़माने में तो ये भौतिकवादी जीवन जीते थे, परंतु अब सब आध्यात्मिक हो गए, सब भगवान की बातें कर रहे हैं, कृष्ण की बातें कर रहे हैं, स्वर्ग की बात कर रहे हैं, नरक की बात कर रहे हैं, सब समझ रहे हैं अच्छी तरह से। आप भी मित्रों इस समझने की कोशिश करना। तद विद्धि प्रणिप्रातेन परिप्रश्नेन सेव्या, तद यानी उस ज्ञान को जिसको मैं बता रहा हूँ, विद्धि जानो, कैसे? तद विद्धि प्रणिपातेन प्रणाम करो अपने गुरु को, परिप्रश्नेन सेव जिज्ञासा उठाओ, सेव्या निष्कपट भाव से सेवा करो उनकी। उसके बाद वो कहते हैं उपदेशन्ति ते ज्ञानम, तुझे वो उपदेश देंगे, ज्ञान का उपदेश देंगे। ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, ज्ञानी तत्वदर्शी गुरु। अपने गुरु में, अपने आचार्य में एक विश्वास रखना चालू करें कि ये ज्ञानी है, तत्वदर्शी है, ये मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इनको ज़्यादा मालूम है। अगर आपको कहीं आता है ज़्यादा तो आप बताइए ना, अपनी बात आप भी बताइए, आप भी बताने के लिए उत्सुक हैं, आपको पूरी छूट है। पर ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः से आप जब सुनेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो सुन रहे हैं वो चीज़ आपके जीवन में कितनी उतरी। जब उतरी तो वो आचरण में उतरनी चाहिए, विनम्रता के रूप में उतरनी चाहिए, निष्कपट भाव से। आचार्यों को, गुरुओं को सेवा नहीं चाहिए, हाथ पांव दबाना नहीं है उनके जाके, ना उनके पैर छूना है।
आपको तो उनके आदेश को मानना है, अनुशासन को मानना है, और यहाँ जितनी बातें बताई जाती हैं उनको समझना है, बस इतना करना है। ये जो श्लोक है चौथे अध्याय का, ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इस माध्यम से बताया है कि इसको तू समझ लेगा तो तू समझ लेगा ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए। क्यों? नहीं ज्ञानेन सदृश पवित्र में ही विद्यते। ज्ञान से ज़्यादा पवित्र धरती पे कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा पवित्र चीज़ गंगा जल भी माना जाता है, बहुत सारी चीज़ें मानी जाती हैं, पर सबसे बड़ी चीज़ अगर पवित्रतम है तो वो है ज्ञान। ज्ञान से ज़्यादा पवित्र इस धरती पे कोई नहीं है। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरणादि गच्छति। ज्ञान प्राप्ति करने के बाद इतनी शांति मिलती है अंदर से, आप अभी भी आए हो, घर की याद आएगी। 16-17 साल की उम्र के बच्चे, 18 साल की उम्र के बच्चे BSc BA करने आए हैं, उनको भी घर की याद आएगी। जो थोड़े पुराने हो गए हैं, थोड़े से स्कूल कॉलेजेस में रह लिए हैं, MSc MA करने आए हैं, हो सकता है उनको घर की याद इतनी ना आए, परंतु जब घर की याद आएगी तो मित्रों ये जो कैंपस है पूरा, ये पूरा कैंपस, ये तुम्हारी माँ है, ये पूरी तुम्हारी मदर है, तुम्हारी मदर है। तुम इसको मदर मान करके चलोगे तो तुम्हारा मदर इंस्टीट्यूशन तुम्हारी केयर करेगा, तुम्हारा ध्यान रखेगा, तुम्हारे साथी तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तुमसे तुम्हारी परेशानियाँ पूछेंगे और परेशानियाँ पूछ करके तुम्हारा सहयोग करेंगे। राही मासूम रजा ने संवाद लिखे थे एक सीरियल के, कोई बता सकता है किस सीरियल के लिखे थे? महाभारत। राही मासूम रजा मुस्लिम थे और पर हिंदी के और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, और महाभारत उनको जड़ मूल से पकड़ रखा था उन्होंने। जब B.R. चोपड़ा ने उनको चुना तो लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए, आपने क्यों चुना उनको? बोले नहीं, वो आदमी ऐसा है, काम का है। राही मासूम रजा कहते थे मेरी 3 माँ हैं, एक मेरी जन्म देने वाली माँ, एक मेरी गंगा माँ जिसके किनारे इलाहाबाद में मैं रहा, और एक मेरी यूनिवर्सिटी, मेरे विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। मित्रों, आपके मन में भी यही आना चाहिए कि हमारी भी 3 माँ हैं। एक आपकी माँ जो आपका जिसने जन्म दिया, दूसरी माँ आप गंगा को मान लें, चाहे आप संस्कृति को मान लें, चाहे किसी को मान लें, पर तीसरी माँ आपकी देव संस्कृति विश्वविद्यालय है। इस माँ की देखरेख करना और इस माँ के लिए तुम जीना। खूब खूब मंगल कामनाएं। इस विश्वविद्यालय में स्वागत है। मैं 31 तारीख की रात को या 1 तारीख को एक अनुशासन की क्लास लूँगा आप सबके कंबाइंड, जिसमें पुराने भी होंगे, नए भी होंगे, और उसमें मैं बताऊँगा तुम आपको यहाँ कैसे रहना है, किस तरह से रहना है। मेरी बात को इस तरह सुनना जैसे पिता बोलता है। मैं आपका अभिभावक हूँ, पिता हूँ। पिता होने के नाते मैं जो कुछ भी अच्छा कर सकता हूँ अच्छा करने की कोशिश करूँगा। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद। विश्व भर में असंख्य लोग जिनकी एक झलक पाने को हमेशा तैयार रहते हैं, उनसे कुछ सुनना चाहते हैं, उनसे कुछ जानना चाहते हैं। हम सभी का सौभाग्य है कि वो अभिभावक के रूप में सदैव हमें यहाँ पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आज के इस ज्ञान दीक्षा संदेश के माध्यम से हम सब ने जो चीज़ें जानी हैं, जो चीज़ें सीखी हैं, उसको जीवन में आचरण के रूप में हम लेकर के आएंगे, ऐसा संकल्प हम सबके मन से उभरे। और शायद यही कारण है कि यहाँ पर पढ़ने वाला हर विद्यार्थी, यहाँ से जुड़ने वाला हर शिक्षक ये कहता है हम क्या थे और हम क्या हैं के बीच में जो एक बड़ा डेल्टा डिफरेंस है, वो कहीं ना कहीं आपके माध्यम से आता है। हमारे श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय, जो आप सदैव गुरुवर के उन विचारों को हम तक पहुंचाते हैं, हमें परिवर्तन लाते हैं। अवसर है जब प्रतीक चिन्ह वितरण किया जाएगा हमारे कुछ प्रतीक रूप में यहाँ पर पधारने वाले विद्यार्थियों को। देव संस्कृति विश्वविद्यालय का प्रतीक सभी अपने उत्तरी धारण कर ले, जैसे ये दुपट्टा है ना, तो ये इस तरह से धारण कर ले, जैसे पहले वैसे नहीं, इस तरह, और इसी पे आपका प्रतीक लगेगा। यहाँ पर आपका प्रतीक है, इस पर धारण करें, यहाँ पर लगाएगा। तभी अपने उत्तरी धारण कर ले, पहले ही धारण करा लेना चाहिए, धारण करेगा। यहाँ पर प्रतीक चिन्ह वितरण किया जा रहा है। आप सब अपनी करतल ध्वनि के माध्यम से अपने उत्साह उमंग की अभिव्यक्ति करें। और देव संस्कृति विश्वविद्यालय एक बार पुनः से आप सभी का स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। ये आईडी कार्ड, जब आपको आईडी कार्ड मिलेगा आप जिसे लगाएंगे, आप खुशनसीब हैं कि आपको ये नसीब हुआ। न जाने कितने लोग थे जो शायद इसे नहीं ले पाए। ये उत्तरीय जो आप धारण कर रहे हैं, आप खुशनसीब हैं जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय का विद्यार्थी बन के इस रूप में आप इसे पा रहे हैं। ये प्रतीक देव संस्कृति विश्वविद्यालय का जिसे आप धारण करेंगे, आप खुशनसीब हैं जो ये आपको मिल रहा है। नहीं तो एडमिशन लेने कई लोग आए थे, वो शायद इसे न ले पाए। और जब वो आपकी ओर देखेंगे तो इस उम्मीद से निहारेंगे कि मौका आपको अगर मिला तो आपने क्या खास किया। तो
आज के इन संकल्पों को अपने मन में लेकर के आचरण में उतारें, यही भाव आप सबके लिए है। यहाँ पर कुछ विमोचन का क्रम है। अभी मैं अतिथियों से निवेदन करूंगा कि उनके कर कमलों के माध्यम से सर्वप्रथम देव संस्कृत विश्वविद्यालय का ई-न्यूज़लेटर रेनेसा का नया अंक यहाँ पर सबके सम्मुख आएगा। जोरदार तालियों से इस अवसर पर हम सब स्वागत करते हैं। देव संस्कृत विश्वविद्यालय के समाचार इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में इस रूप में जा रहे हैं। साथ ही साथ शोध के क्षेत्र में देव संस्कृत विश्वविद्यालय की अनोखी पहल देव संस्कृति इंटरडिसिप्लिनरी इंटरनेशनल जर्नल, जो कि विश्व भर में शोध के माध्यम से भारतीय संस्कृति और उसकी विद्याओं का प्रचार कर रहा है। साथ ही देव संस्कृत विश्वविद्यालय, जिसके 30 से ज्यादा MOU विश्व के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ हैं, ज्ञान सिटी लैब डेनमार्क के साथ मिलकर के देव संस्कृत विश्वविद्यालय श्रद्धेय कुलाधिपति जी के मार्गदर्शन में डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस के माध्यम से आज 2 जर्नल्स को यहाँ पर आरंभ किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहला है ज्ञान सिटी जर्नल ऑफ इंडोलॉजी, जो कि अपने आप में प्राच्य विद्याओं में तकनीकी को जोड़ करके चीजों को प्रस्तुत करेगा। और साथ ही साथ दूसरा जर्नल ज्ञान सिटी जर्नल ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, जो कि अल्टरनेटिव मेडिसिन से जुड़ी हुई शोधों को दुनिया के सामने लेकर के आएगा। शोध के क्षेत्र में किसी भी रूप में कोई भी अगर चाहे तो अपना प्रतिभाग इन सब में आर्टिकल्स लिख के कर सकते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय से कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय को वो प्रतीक चिन्ह भेंट करें, जिसके माध्यम से हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं हमारे परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय का कि उन्होंने अपना बहुत बहुमूल्य क्षण हम सबको प्रदान किया। पूज्य गुरुवर की स्मृति और साथ में वह वाक्य जो गुरुदेव ने कहे कि मेरे हृदय में एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना का मन है जो अच्छे मनुष्य, सच्चे मनुष्य, सर्वांगपूर्ण मनुष्य बना सकें। और ये उन्हें स्मरण दिलाएगा आप सभी विद्यार्थियों की कि वो विद्यार्थी जिनको मैं देख के आया हूँ वो उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। गुरुवर का वो साहित्य जो हम सब के लिए एक धरोहर है, 3200 किताबें जो गुरुदेव ने लिखी। आइए समापन करें शांति पाठ के माध्यम से। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति रामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। आप सभी से निवेदन है कि अपने स्थान पर बने रहेंगे। हमारे मध्य से परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय आज के इस विशेष कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि महोदय प्रस्थान यहाँ से कर रहे हैं। एक बार पुनः से अपनी करतल ध्वनि के माध्यम से अपने उत्साह की अभिव्यक्ति करें। वो संकल्प जो आज हमारे मन में उभरे हैं, ये अमूल्य अवसर जो हमने जीवन में पाया है, इस बदलाव को हम अनुभव करें और अपनी मनोभूमि को तैयार करें इस अलभ्य अवसर के अनुसार अपने जीवन को ढालने के लिए। एक नई शुरुआत आपके जीवन की ज्ञान दीक्षा समारोह का ये 29वां अंक यहाँ पर संपन्न होता है और इसके पश्चात आरंभ होता है आपके जीवन का एक नया पड़ाव, शिक्षण की नई परंपरा। तो अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच।